वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टन थिंग्स, कौन सा कोर्स पे they are taking the admission this year, what are the eligibility criteria, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन का, व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी. सो ये सारा चीज़ आज हम ये वीडियो में कवर करेंगे. तो स्टे ट्यून, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट स्किप, ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है. तो ये जो नोटिफिकेशन 9 सितंबर को रिलीज़ हुआ था एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन जो लास्ट डेट है एडमिशन का दैट इज़ 30 सितंबर. ऑल्दो दे हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन एट द एंड, लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड द लास्ट डेट इज़ 30, ठीक है. उसके बाद इन दे हैव सेड देयर इज़ अ टोटल 34 डिफरेंट कोर्सेज के लिए यहाँ पे PhD दे आर गोइंग टू टेक दिस टाइम. तो आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी हुआ, एडल्ट एंड कंटिन्यू एजुकेशन, बहुत सारा डिफरेंट कोर्सेस है. बेसिक साइंसेस में भी है, बायोकेमिस्ट्री, बोटानी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश. तो यू कैन सी देयर आर 34 कोर्सेज, ठीक है. उसके बाद दे हैव एडिशनल कैंपस कॉल्ड द टूडा कैंपस. वहाँ पे भी स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे एजुकेशन से लेके फॉरेस्ट्री तक है. सो दे हैव मेनी कोर्सेज, जैसे आप देख सकते हो रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हिस्ट्री के साथ आर्कियोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट. सो यहाँ पे इन लोग बहुत सारे कोर्सेज पे PhD कराते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ समवन इज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ द कोर्सेज, ठीक है. बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन तेजपुर, सो दे यूज टू डू PhD इन लिमिटेड कोर्सेज ओनली. तो ये सारे कोर्स नहीं है यहाँ पे. सो जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, दैट इज़ जो स्टूडेंट फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन दे दिया है एंड उनका रिजल्ट अवेटेड है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अबव कोर्सेज, ठीक है. ये आप ध्यान पे रखना. सो लेट्स सी द मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो फॉर दिस PhD प्रोग्राम. सो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपको पता है NAP, राइट. दिस टाइम यहाँ पे उन लोग ने NAP को फॉलो किया है. जैसे यहाँ पे अब A वाला उसमें देखना. सो जिस स्टूडेंट ने 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया आफ्टर द 4 ईयर, राइट. ये NAP में मतलब अभी बैचलर्स क्या 4 इयर्स का भी होता है. उसके बाद 4 इयर्स का बाद होने के बाद आप 1 ईयर मास्टर्स करके यू कैन अप्लाई, यदि आपका परसेंटेज 55 हो तो, ठीक है. 55% एग्रीगेट होना पड़ेगा. यदि किसी ने 3 इयर्स का बैचलर्स किया, उसके बाद 2 इयर्स मास्टर्स किया एंड आपका यदि परसेंटेज 55 है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल और एक अकॉर्डिंग टू NAP पता है, जिसने 4 इयर्स का बैचलर डिग्री किया एंड द स्टूडेंट हैज़ मोर देन 70, मिनिमम 75% है, तो द कैंडिडेट स्टूडेंट इज एलिजिबल, ठीक है. और ये जो 5% का रिलैक्सेशन दिया है, ये कैटेगरी स्टूडेंट के लिए दिया है, दोज हु बिलोंग टू ST, SC एंड OBC. सेम यहाँ पे भी है अपर वाला जो मैंने डिस्कस किया, एंड दिस इज फॉर दोज हु डिड देयर एजुकेशन फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी, ओके. तो ये था मतलब इन जनरल, मतलब जनरल जो बोल सकते हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके. सो उसके बाद लेट्स कम बैक. तो यहाँ पे जैसे कुछ कोर्सेज के लिए यहाँ पे देखना, कुछ डिसिप्लिन में स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलोंग विद द अबव वन. तो कौन सा कोर्स में, एक तो यहाँ पे ओके लेट मी गेट हाईलाइट. एक तो एक PhD इन फॉरेस्ट्री में. तो यहाँ पे बोला है कि जो MSc फॉरेस्ट्री में होना चाहिए विद अ स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट्री विद अ मिनिमम 2 इयर्स ऑफ 4 सेमेस्टर प्रोग्राम एंड 55%, ठीक है. एंड 5% रिलैक्सेशन बाकी को दिया गया. PhD इन कंप्यूटर साइंस में, सो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, ओके, सो दैट हाँ. तो कंप्यूटर साइंस में आप देखना MTech इन कंप्यूटर साइंस होना पड़ेगा, ये IT कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, और MC और MSc इन कंप्यूटर साइंस दे आर एलिजिबल 50%. तो इसी तरह से देयर आर सर्टन कोर्सेज. बताइए कौन सा सब्जेक्ट से आपको मास्टर पास करने से ही आपको एलिजिबल हो, ठीक है. तो ये आप चेक कर लेना. फॉर एग्जाम्पल जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यदि आप इंटरेस्टेड हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी,
सो सबके लिए यहाँ पे एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलॉन्ग विद द जनरल क्राइटेरिया. Okay, now the most important thing is here, so let's come back to something very important, how to apply. ठीक है, so यहाँ पे how to apply में, so first of all आपको online apply करना पड़े. एप्लीकेशन के लिए you have to go to this website. तो आप पहले तो इस वेबसाइट में जाने से पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट द नेहू वेबसाइट. सो दिस इज द www.nehu.ac.in इज देयर वेब ऑफिशियल वेबसाइट. यहाँ पे जाओगे, वहाँ पे एडमिशन वाला सेक्शन पे जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो वहाँ पे जाके यू गोइंग टू गेट दिस PDF. अभी 9 सितंबर को ही ये अपडेट किया गया है. ओके, उसके बाद वहाँ पे ये जब PDF आप खोलोगे तो आपको डायरेक्टली ये वाला लिंक पे आप क्लिक कर लेना. इट विल गोइंग टू टेक यू टू द एडमिशन साइट. और वहाँ पे जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म. फॉर्म में सिंपल सा आपका सारा डिटेल्स, एजुकेशनल यही चाहिए जैसे नॉर्मली कहीं भी इंस्टीट्यूशन में जैसे अप्लाई करते हो. उसके बाद यहाँ पे जो फ़ी एप्लीकेशन 500 है, दिस इज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी OBC. ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स अनरिजर्व एंड OBC के लिए, एंड 250 रिजर्व ST एंड AC कैटेगरी. अब पेमेंट के लिए आप UPI यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग. ठीक है, यहाँ पे UPI का भी फैसिलिटी है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वंस यू पे द फी इट इज़ नॉट रिफंडेबल, सो कीप इन माइंड. सो पहले आप डिसीजन बना लो, आप अप्लाई करना चाहते हो. उसके बाद बिकॉज एक बार पेमेंट करने के बाद आपको नहीं मिलेगा. उसके बाद यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह दिया गया है. लैंडलाइन नंबर्स है, 2 लैंडलाइन नंबर्स हैं, आप देख सकते हो. टेलीफोन नंबर्स, कुछ भी आपको क्वेरीज हो कॉल कर सकते हो, बट ऑफिशियल टाइम पे करना. या ईमेल ID भी यहाँ पे भी आप यू कैन ईमेल, राइट. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट डेट 30 है. सो बेटर आप टाइम पे अप्लाई कर लेना ताकि लास्ट मिनट में रश ना हो. ठीक है, तो वही बोला गया यहाँ पे. Candidates are requested to complete all the process of filling of application form before the last day, because last minute में कोई सर्वर का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है. सो बेटर आप पहले अप्लाई करो. उसके बाद कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू गो थ्रू द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो वहाँ पे आप सेक्शन FAQ वाला सेक्शन मिलेगा, आप देख लेना. आपको कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को पूछ सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का. ठीक है, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे. एंड यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना, ताकि जो भी दोज हु आर वांट टू परस्यू द PhD या दोज हु आर लुकिंग फॉर PhD उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. एंड ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हम अपने चैनल पे वेरियस कवर करते हैं, फॉर्म फिलअप, स्कॉलरशिप वीडियोज़, PhD का एंड डिफरेंट कुछ टेक्निकल कोर्सेज. तो आप देख सकते हो वो सब वीडियोस भी. एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि इन फ्यूचर ऑल्सो कोई भी हमको अपडेट्स मिले, कोई भी यूनिवर्सिटी जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया करेगा तो हम आपको हमारे चैनल के थ्रू राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए. ठीक है, तो इसके लिए टू सब्सक्राइब and hit the bell icon. So yeah, that's it for today and thank you.